नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं गेट जॉब रेडी, नौकरी के लिए हो जाएं तैयार, वासु एडा की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। पद्म विभूषण से सम्मानित, पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुके हैं वासु एडा को। यह उनकी पुस्तक गेट जॉब रेडी का हिंदी अनुवाद है। इसका अनुवाद सुषमा श्री ने किया है, जो पिछले 2 दशकों से प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी सेवाएं दे रही हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में, वेबसाइट्स पर बाकायदा लेख लिखती रही हैं। हर माध्यम पे काम किया है और विश्व प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों का अनुवाद किया है। वासु एडा ने एक अपनी राइस शार्प कंपनी बनाई और यह कंपनी भारत में कॉलेजों के छात्रों को नौकरी ढूंढने में मदद करती है। उस दौरान उनका जो अनुभव था, उस अनुभव से उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का जो समर्पण है वह उन्होंने उन सभी माता पिता के लिए किया है जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनकी शिक्षा में निवेश करते हैं। यानी हर पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रबंधन के क्षेत्र में जाए, सरकारी नौकरी में जाए, जहाँ भी जाए वो अच्छा करे और समाज में आर्थिक रूप से समृद्ध हो, एक सम्मानजनक स्थिति पाए। तो वो जो दौर है माता पिता के, वो जो सपने हैं, वो सपने किस रूप में पूरे हों और छात्र अपने जीवन में क्या करे, जो नौकरी चाहता है उसको नौकरी पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, यह पुस्तक उसी के बारे में एक तरह से वैज्ञानिक तैयारी कराती है। और इसकी प्रस्तावना में वासु एडा का जो विचार है वो पल्ले रामाराव ने इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि जब 2018 में वो वासु एडा से मिले तो उनको इनके वेंचर प्लान के बारे में जानने का मौका मिला और इनका मानना था कि जो लाखों लाख ग्रेजुएट्स कॉलेजों से निकलते हैं उनको नौकरी दिलाने में किस तरह से वो मदद कर रहे हैं। भारत G20 अभी होने जा रहा है हमारे देश में, उसमें तेज़ी से बढ़ता हुआ बाज़ार है। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह पुस्तक जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डिग्रियां ले चुके हैं, डिग्री लेने जा रहे हैं, जो युवा हैं, वो युवा जो सपने देखते हैं, उनकी बहुत मदद करती है। पुस्तक के जो अध्याय हैं, मैं केवल उनकी चर्चा कर दूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस पुस्तक में क्या है, युवाओं को नौकरी में किस तरह से सहायता मिले, और अगर वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। यही लेखक का उद्देश्य है। पहले अध्याय में वो बताते हैं कि नौकरी के लिए तैयारी क्यों मायने रखती है। अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं और आपको ये ना पता हो कि किस जगह नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ नौकरी का माहौल किस तरह का है, वहाँ जाने के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी, तो आप वहाँ के लिए अच्छे साक्षात्कार के तौर पे वहाँ अपने अच्छे प्रतियोगी होने का की छाप नहीं छोड़ सकते। यानी आप प्रतियोगी अच्छे नहीं होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो इनका कहना है कि जो व्यवहारिक अनुभव हो आपको नौकरी की तैयारी करने में मदद करता है, और यह सीखने के लिए आपको 70-20-10 के मॉडल को अपनाना पड़ेगा। यानी आपकी अपनी तैयारी 70% होनी चाहिए, 20% आपको उस स्थान की कार्य पद्धति की जानकारी होनी चाहिए, और आपको ये जानना चाहिए कि जिस फील्ड में जा रहे हैं वह फील्ड किस तरह का है। एम्प्लॉयर नौकरी के लिए तैयार उम्मीदवार से क्या चाहते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। नौकरी जब दी जाती है किसी ग्रेजुएट्स को तो उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, यह भी आपको जानना चाहिए, वो इस अध्याय में बताते हैं। रोजगार कौशल कैसे विकसित करें, इसमें वो बताते हैं कि अगर आप अपना रोजगार विकसित करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको काम करना चाहिए, कैसे परियोजना बनानी चाहिए, कैसे अनुसंधान करना चाहिए, उस दौरान आपको किस तरह से जानना चाहिए कि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होगा, फ्रीलांस जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कैसे काम होगा, एकेडमिक ट्यूशन की क्या ज़रूरत है, ऑन कैंपस जॉब्स और अनुभव क्या है, सामुदायिक सेवा क्या होती है, जॉब शेडोइंग, इंटर्नशिप्स, स्वयं सेवा क्या है, ऑनलाइन संसाधन क्या है, मात्रा से अधिक आपको गुणवत्ता को चुनना होगा। ये सब 6 नुस्खे बताते हैं जो आपको मदद करते हैं। नौकरी की खोज के लिए कैसे तैयार हूँ, इसका भी एक अध्याय है कि नौकरी की खोज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें जो अलग अलग अध्याय हैं बताऊँ मैं, रिज्यूमे पर जोर देते हैं, कवर लेटर पे जोर देते हैं,
बेहतरीन प्रोफाइल कैसे बन सकती है, खासकर लिंक्डइन पे, क्योंकि लिंक्डइन जो है वही आजकल जॉब देने वालों का एक बड़ा माध्यम हो गया। जो लोग नौकरी देते हैं वो लिंक्डइन पे से नौकरी ढूंढते हैं, प्रतियोगियों को तलाशते हैं कि प्रतिभागी कौन से लोग होंगे, कौन अच्छा हमारे यहाँ कर्मचारी हो सकता है। साक्षात्कार की तैयारी कैसे, जल्द से जल्द नौकरी पाना क्यों ज़रूरी है, स्ट्रेटजिक जॉब सर्च के जो 5 स्टेप्स हो सकते हैं वो भी इस पुस्तक में बताते हैं। रिज्यूमे लिखते समय क्या करें क्या ना करें, इसको भी 5 पॉइंट्स में समझाया, और कॉलेज के बाद नौकरी पाने के लिए नेटवर्क की कितनी अहमियत है इसको भी बताया। एक अध्याय इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि मेंटर का महत्व क्या है आपके जीवन में। खासकर जब आप नौकरी तलाश रहे होते हैं तो आपको ऐसे मेंटर की भी तलाश करनी पड़ेगी जो आपके लिए सही हों, जिनसे आप कभी भी सवाल पूछ सकते हो, जिनसे आप इंटरव्यू के बाद भी और उससे पहले भी बैठक कर सकते हो। मेंटर पाने के टिप्स क्या हो सकते हैं और मेंटर के साथ आपका कैसा रिश्ता होगा, ये भी एक अध्याय है। करियर योजना और जांच सूची में करियर प्लानिंग की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए, और इस प्लानिंग की चेकलिस्ट क्या हो सकती है वो है अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना होगा, रिज्यूमे तैयार करने के साथ उसको अपडेट करने की ज़रूरत क्यों है, लिंक्डइन प्रोफाइल तैयार करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, नौकरी की खोज शुरू करने पर क्या करना होगा। इसके अलावा आत्म-मूल्यांकन का भी एक पार्ट है जिसमें आपको अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन, अपनी रुचियों का आकलन, अपने मूल्यों का आकलन और रोजगार कौशल में आप कहाँ हैं यह भी जानना जरूरी है। किसी महामारी और आर्थिक मंदी के दौरान आपकी क्या स्थिति हो सकती है यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, और उसके लिए भी आपको अपना रिज्यूमे अप टू डेट रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इस पुस्तक में लिखी हैं। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के साथ जो अनुभव वासु एडा का है उसके हिसाब से जो वे लेक्चर देते हैं उसको उन्होंने इस पुस्तक में समेटा है। 188 पृष्ठों की यह पुस्तक है जो युवाओं के लिए एक उपयोगी पुस्तक हो सकती है। इसको पेंगुइन पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ संख्या में बता चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।